नगरपालिका परिषद बालाघाट में एक स्थायी कर्मचारी से अभद्रता और सभापति द्वारा हाथ उठाने का मामला अब तूल पकड़ चुका है, जिसमें कार्यवाही की मांग को लेकर 2 सितंबर को नगरपालिका कर्मी कार्यालय के सामने ही धरने पर बैठ गए थे। उनकी मांग थी कि अभद्रता करने वाली सभापति और उनके पति पर कार्यवाही की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी इस प्रकार कर्मचारियों को धमकाने और अनुचित कार्य करने के लिए दबाव न बना सकें, जिसे लेकर नगरपालिका कर्मियों का आक्रोश कार्यालय के सामने दिखाई दे रहा था। जमीन पर बैठकर उन्होंने अपने अधिकारों के संरक्षण और गुंडागर्दी जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सुरक्षा दिलाए जाने की मांग रखी, जिस पर नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर और उपाध्यक्ष द्वारा प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों से चर्चा की गई। इस बीच कार्यवाही किए जाने का आश्वासन देते हुए उन्हें समझाइश दी गई। इधर धरना प्रदर्शन की वजह से नगरपालिका कार्यालय में कामकाज प्रभावित हो रहा था, जिसमें सभी समर्थन में दिखाई दिए। आपको बताएं कि नगरपालिका परिषद बालाघाट कार्यालय में अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर के चैम्बर में बीते दिनों स्थायी कर्मचारी यशवंत राणा के साथ सभापति वंदना बारमाटे द्वारा गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दिए जाने का आरोप नगरपालिका कर्मी राणा ने लगाया था। साथ ही सभापति के पति स्वराज बारमाटे द्वारा भी अभद्रता किए जाने की बात कही गई थी। यही मामला अब नगरपालिका पर छाया हुआ है, जिस पर नगरपालिका कर्मियों ने काम बंद करते हुए नगरपालिका कार्यालय के गेट पर धरने पर बैठकर इस घटना का विरोध किया और दोनों पति पत्नी पर कार्यवाही करते हुए थाने में एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की थी। धरना प्रदर्शन आधा घंटे में कार्यवाही होने की समझाइश पर खत्म हो गया था। मामला ये वही जो अभी बीच में आप लोगों को दिया था मैंने बाइट की, स्वराज बारमाटे जी ने जो बदतमीजी किए थे फ़ोन पे और वंदना बारमाटे जी ने जो हाथ उठाई थी सभापति जो हैं, उसको लेके आज सबको ही हम अपने मान सम्मान के लिए यहाँ बाहर खड़े हुए थे। क्या मांग कर रहे थे आप लोग? दोनों के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन सीमोर सर अध्यक्ष जी की बात हुई है टीआई सर से, तो जो वंदना बारमाटे जी वाला जो मैटर है उसकी पहले जांच होगी, उसके बाद एफआईआर होगी और स्वराज बारमाटे जी के ऊपर अभी आधा घंटे के अंदर एफआईआर हो रही है। अगर और जो मैडम बोल रही थी कि तुम्हारे ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगेगा, उसके लिए भी सभी को लिख के दे रहे हैं कि मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया हूँ, ना उनको गाली बका, ना बदतमीजी की, मान सम्मान में उनके ठेस नहीं पहुँचाए। अध्यक्ष के चेंबर में ही ये सब घटना हुई थी, उसके बाद फिर किस प्रकार का सबूत मांगा? अध्यक्ष जी बिल्कुल साथ में हैं। अध्यक्ष जी बोली हैं कि मैं खुद भी गवाही दूंगी तुम्हारे लिए, उसके लिए तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद बोलूँगी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उसने कोई गाली वाली नहीं दिया। जिसके बाद पीड़ित कर्मचारी यशवंत राणा की शिकायत पर पुलिस ने सभापति वंदना बारमाटे और उनके पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। थाने में पीड़ित कर्मचारी यशवंत राणा ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि नगर पालिका के कुशल श्रेणी पद पर वो कार्यरत हैं और भंडार शाखा में लिपिकीय कार्य करते हैं। 30 अगस्त को दोपहर 1:30 बजे के दौरान कुछ फाइलें हस्ताक्षर करवाने के लिए अध्यक्ष के कक्ष में गया, तो वहां पर उपाध्यक्ष योगेश बिसेन, सभापति संगीता खगेश कावरे और वार्ड क्रमांक 14 की पार्षद और सभापति वंदना बारमाटे अध्यक्ष कक्ष में थी, जिन्होंने उनके पति स्वराज बारमाटे द्वारा फोन पर की गई बातचीत के बारे में कहते हुए अभद्रता करते हुए गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। इस शिकायत पर कार्यवाही करते हुए कोतवाली थाना बालाघाट पुलिस ने आरोपी वंदना बारमाटे के विरुद्ध धारा 173 भारतीय साक्ष्य संहिता के तहत मामले को जांच में लिया, जबकि भारतीय न्याय संहिता की धारा 221, 296, 351, 3 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। इसी तरह सभापति वंदना बारमाटे के पति स्वराज बारमाटे के खिलाफ फोन पर धमकी दिए जाने को लेकर भारतीय न्याय संहिता की धारा 351, 2, 351, 3 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। आपको बताएं कि ये विवाद भंडार शाखा से चली एक फाइल को लेकर था, जिसमें कथित तौर पर आरोप लगाया गया है कि सभापति और उनके पति द्वारा 3 लाख के काम को 19 लाख का बताते हुए इसे पास कराने का दबाव नगरपालिका कर्मी यशवंत राणा पर बनाया जा रहा था। पीड़ित का कहना है कि उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया और ये प्रकरण घटित हो गया। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और जांच के बाद इस प्रकरण से जुड़ी हकीकत सामने होगी। दूसरी ओर नगरपालिका अध्यक्ष ने 3 लाख के बिल को 19 लाख से ज्यादा किए हुए बिल नगरपालिका में जमा किए जाने पर साफ कर दिया है कि अभी भुगतान नहीं किया गया है। बिल की पूरी जांच के बाद ही बिल पास किया जाएगा। वहीं कक्ष पर हुई घटना को लेकर 2 दिन बाद बयान देते हुए नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा कि उस दिन जो घटना घटित हुई उस दौरान कक्ष में अन्य सभापति भी थे। पहले तो किस बात को लेकर विवाद होने लगा ये समझ नहीं आया, जिसके बाद मैंने ही लिपिक यशवंत राणा को जाने कहा। हड़ताल पर बैठे थे, फिर सीएमओ साहब के साथ उपाध्यक्ष जी ने हमने जाकर उनसे बात की तो फिर मान गए। सभी विभाग प्रमुखों के साथ हमारी बैठक हुई, राणा जी के साथ और विभाग प्रमुखों के साथ। तो हम यही चाहते हैं कि एक आपसी तालमेल के साथ, मितव्ययिता के साथ इस मामले
को सुलझा लिया जाए और उनके भी मान सम्मान को ठेस ना पहुँचे। जनप्रतिनिधियों की भी जो अपेक्षाएं उन पर वे खरे उतरे और जो भी मामले हुए हैं उसको शांतिपूर्ण तरीके से निपटा लिया जाए। भाभी, उनका कहना है कि आपके चैम्बर में विवाद हुआ और आपने उस समय हस्तक्षेप नहीं किया बार बार। उस दिन जो कुछ भी ये घटना हुई है किसी उनका पूर्व के किसी विवाद को लेके हुआ था जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी। मेरे अपने मैंने एक कुछ फाइल का काम था, उसके लिए मैंने राणा जी को अपने चैम्बर पे बुलाया था। वो मेरे किसी काम से आए थे और वो अपने काम को मतलब मुझसे बात करके वो वापस जा रहे थे। उसके बाद उन्हें वापस बुलाया गया और फिर उनकी कुछ हॉट टॉक हुई, पर हमें समझ में नहीं आ रहा था कि किस विषय को लेके हो रही। मैं अकेली नहीं थी उस समय, और भी सभापति थे मेरे कक्ष में, तो वो किसी पुराने विषय को लेके हो रही थी। और फिर उसके बाद जब उनकी हॉट टॉक बढ़ी तो फिर मैंने ही राणा जी को कहा कि आप चैम्बर से चले जाइए, हम आपस में बात करेंगे, पहले हम समझ लें क्या विषय है, उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर हम आपको बुलाएंगे। भाभी, एक बात ये सामने आ रही है कि जिस बिल को लेके विवाद हो रहा था 3 लाख का 19 लाख किया गया है, ऐसे में नगर पालिका की छवि धूमिल हो रही है कि देखिए नहीं, ये कोई विषय नहीं है कि छवि धूमिल हो रही है। ये तो देखिए कोई कितना भी बिल लगा रहा है, ये कोई विषय नहीं है। कोई भी बिल तभी यहाँ से पास होता है, पैसे तभी मिलते हैं जब उसकी पूरी जांच की जाती है। सीएमओ साहब उसकी पूरी बारीकी से छानबीन करते हैं। अब वो तो लगाने वाला व्यक्ति बिल लगा देगा तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सारा पैसा उसको मिल जाएगा। उनका भी रहा होगा कोई ऐसा मामला तो, लेकिन कोई भी प्रकार का पेमेंट नहीं किया गया है और उसकी जब तक बारीकी से छानबीन नहीं होती ऐसा कोई भी पैसा हम काम करने वाले को नहीं देते। और एक बड़ी बारीकी से हमको सबको मालूम है कि हमारे सीएम साहब के वो स्वभाव में भी है और हम स्वयं भी उनको इस चीज़ के लिए आदेशित करते हैं कि जो जायज़ है, जितना है लीगल, उतना ही पेमेंट किया जाएगा, उससे बढ़ के कभी कोई ऐसा कोई मामला हुआ ही नहीं है। अब ये तो एक अलग विषय है कि हमने कितना बिल लगा दिया और कितना पेमेंट हुआ। पेमेंट तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है।